स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे एक बार फिर से शुक्र महादशा के संबंध में। शुक्र महादशा से जुड़े हुए अगले बदलाव के संबंध में कुछ एक बदलाव देखिए, जब भी केतु महादशा का अंत होता है, शुक्र की महादशा में हम आते हैं तो जीवन में स्वाभाविक रूप से कुछ परिवर्तन आने लगते हैं। लेकिन इससे पहले एज यूजुअल हम वीडियो में आगे बढ़ें, छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि अचानक प्रसिद्धि के बारे में लिखा है, सोशल मीडिया पर आपका फेम बढ़ जाए या लोग आपके दीवाने बन जाएं। इस प्रकार की स्थितियां व्यक्ति के जीवन में आने लगती हैं और चाहे आप माने या ना माने, आपकी आयु चाहे किसी भी वर्ग में आती हो, आप 50 से ऊपर हों या अर्ली जो यंग एज होती है उसमें हो, लेकिन आपकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी तेज़ी से बढ़ती है। देखिए, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन जब सोशल मीडिया नहीं भी था तब भी कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन काल में आने लगती हैं, जिनके कारण चाहे हम गली मोहल्ले की बात करें या जो भी हमारा एक लोकल दायरा है उसमें हम इतने प्रसिद्ध होने लगते हैं कि लोग हमें पूछने लगते हैं, हमारी एक वैल्यू बढ़ने लगती है। और स्वाभाविक रूप से जिस छाया में, क्योंकि देखिए केतु क्या है, केतु छाया है, और उस अंधेरी कोठरी से निकलने के पश्चात जैसे ही आप उजाले में आते हैं तो आपके नाम का, आपके स्वरूप का, आपकी पर्सनैलिटी का, आपके ओवरऑल जितनी भी आपके क्वालिटीज़, गुण जो आपके अंदर पहले से सम्माहित थे, उनकी एक वैल्यू पड़ने लगती है। लोग आपको मानने लगते हैं। आपके वही शब्द होते हैं, वही विचार होते हैं, लेकिन आपके विचारों को, आपके शब्दों को मान्यता दी जाने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, आप पर जो केतु का प्रभाव था वो चला गया, और शुक्र की महादशा में जैसे ही आप आते हैं तो निश्चित रूप से ग्रहों के हिसाब से ही आप देखिए, अगर अपनी चार्ट को उठाकर देखें, जो जो आपके जीवन काल में आज तक हुआ है, चाहे केतु दशा हो या अन्य कोई दशा हो, उसको कोई व्यक्ति नोट नहीं करता है। यदि आप नोट करके रखें तो आपको पता होगा कि आने वाला जब भी वैसा समय होगा तो स्वाभाविक रूप से उससे मिलते जुलते ही रिजल्ट्स आपके समक्ष आपके जीवन काल में आएंगे। हाँ, ये जरूर है कि आपकी महादशा शनि की चल रही है, उसमें शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो आपको रिजल्ट वैसे मिले। लेकिन जब आपकी शुक्र की दशा चली और उसमें शनि की प्रत्यंतर दशा या अंतर्दशा आती है तो उसके हिसाब से आपके रिजल्ट कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेस या सार उन रिजल्ट से ही मिलता जुलता आपको मिलेगा। देखिए, आप जानते हैं कि कुछ लोग सालों से मेहनत करते रहते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई पहचानता नहीं है, ना कोई रिकॉग्नाइजेशन होती है, अपनी ज़िंदगी को बस जिए जा रहे होते हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा समय ज़रूर आता है कि उनका अचानक लोग नाम लेने लगते हैं, एक प्रसिद्धि बनने लगती है और फ़ोटो शेयर होने लगती है सोशल मीडिया पर। चाहे वो पहले से मौजूद हों, लेकिन उनकी मौजूदगी की एक जो वैल्यू है उस समय बढ़ने लगती है, उनकी मौजूदगी टोटली समाज पर छा जाती है। इसे ही लोग भाग्य कहते हैं, किस्मत कहते हैं, और ज्योतिष इसे कहता है शुक्र की महादशा का प्रभाव। देखिए, पहला प्रभाव जो आता है वो ये कि शुक्र और प्रसिद्धि का एक विशेष संबंध है। शुक्र जो है सिर्फ आपको सुंदरता ही नहीं देते, धन ही नहीं देते, बल्कि पब्लिक अट्रैक्शन का भी प्लैनेट है, पब्लिक अट्रैक्शन का भी ग्रह है। तो ये व्यक्ति को ऐसा आकर्षण देते हैं जिससे व्यक्ति की तरफ लोग जो हैं वो स्वाभाविक रूप से खींचने लगते हैं। तो क्या ऐसे बदलाव आते हैं? देखिए, पहली बात, आपके चेहरे पर ऐसी ग्लो, ऐसा चमक आ जाता है, डजेंट मैटर कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, आपने अपने चेहरे का कभी जीवन में रख रखाव रखा है या नहीं रखा है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी, कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जिसके कारण आप चाहें या ना चाहें आप अपने चेहरे का रख रखाव रखेंगे, जिसके कारण आपके चेहरे पर स्वाभाविक रूप से चमक भी बढ़ेगी। हो सकता है आपका फूड वैसा आपको उपलब्ध हो जाए, आपको किसी ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में रहने का, किसी बड़े आदमी के सानिध्य में रहने का मौका मिले जहाँ पर आपकी डाइट सुधरी और आपके चेहरे पर निखार आया। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने लगे, प्रभावित होकर आपने अपने चेहरे की चमक कैसे बढ़े उस पर काम किया। आपका मैग्नेटिज्म, आपका एक आकर्षण, आपका जो चुंबकीय आकर्षण है वो बढ़ने लगता है, और उसी से लोग जो हैं वो पूर्णतः प्रभावित होने लगते हैं। अब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आपके जो फ़ैन फॉलोइंग है वो भी बढ़ती है, और एक इंसान की जो पर्सनैलिटी या एक इमेज होती है उसको भीड़ से अलग बना देती है। आपकी जो वॉइस होती है, आपकी जो आवाज़ होती है, उसमें एक विशेष दम झलकने लगता है, उसमें एक विशेष आकर्षण कहें या एक असर दिखने लगता है।
तो ये सबसे बड़ा बदलाव है जिसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब वीनस की महादशा आती है। अब बहुत से ऐसे लोग बोलेंगे कि हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन नहीं आया है, तो देखिए, एक तो कुंडली के डिफरेंट प्लैनेट्स की जो प्लेसमेंट होती है, आपके नक्षत्र और आपके ग्रहों का जो बलाबल होता है, इस पर यह निर्भर करता है। आपका जो जन्म हुआ है नक्षत्र के किस चरण में आप पैदा हुए हैं, इस पर यह निर्भर करता है। इन सारी बातों को देखने के पश्चात ही ये कहा जा सकता है कि शुक्र पूर्ण प्रभाव में क्या आपके जीवन में 1.5 वर्ष के पश्चात आएंगे, 3 वर्ष के पश्चात आएंगे या 2 सवा 2 वर्ष के पश्चात आएंगे। तो ऑलमोस्ट वेट करना पड़ता है, क्योंकि देखिए पहला 1 वर्ष जो है वो दशा संधि के पीरियड में ही निकल जाता है। इसके अलावा देखिए अगला बदलाव जो है वो इस प्रकार का होता है कि आपकी प्रेजेंस को लोग जो है वो नोटिस करने लगते हैं, जो सबसे पहला संकेत होता है। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपकी एंगेजमेंट जो है वो बढ़ने लगती है, लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, आपका स्टाइल जो है वो कॉपी करने लगते हैं लोग। आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आपका खाने का तरीका हो, यानी कि बोलने का मतलब है कि छोटी छोटी बातों को एक रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगती है। आपकी छोटी छोटी क्लिप्स जो हैं काट कर लोग, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर भी, जैसे बहुत सी ऐसी सेलिब्रिटी हैं जिनका एक छोटी छोटी जो बातें हैं वो भी वायरल हो जाती हैं। तो वो सारा शुक्र का ही प्रभाव आता है, शुक्रदेव के अधीन ही ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा आती है। आपको राह चलते भी किसी व्यक्ति ने, यदि कुछ चाहे पत्रकार हो या अन्य किसी व्यक्ति ने कुछ पूछा है, लेकिन उस डिफरेंट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को आपने बहुत ईजिली ऐसे ही फ्लो में जवाब दे दिया, जिससे आपका आत्मविश्वास देखते ही बना। बोलने का मतलब है कि आपकी कॉन्फिडेंस की चर्चा होने लगती है और आपको भी ये लगता है और लोगों को भी ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक विशेष ऊर्जा है, एनर्जी है। आपको ये लगता है कि आपकी जो एनर्जी है टोटली चेंज हो चुकी है, और सच यही होता है कि आपकी ऊर्जा बदली है। इसी के कारण आपका प्रभाव भी निश्चित रूप से समाज के अंदर, आपका जो रुतबा था, जो सम्मान था, वो भी बढ़ने लगा। प्रेम का नशा भी इस समय में व्यक्ति को होने लगता है। देखिए, प्रसिद्धि जितनी खूबसूरत होती है उतनी आसान नहीं होती। हर कोई व्यक्ति उसे पचा नहीं सकता। कई बार जो है व्यक्ति गलत आदतों में भी इंडल्ज हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे, स्पेशली यदि शुक्र की दशा चल रही हो, आप पूर्ण प्रभाव में आ चुके हों, आपका जो ऊपर बताए हुए मैंने पॉइंट्स आपको जो डिस्कस करे हैं वैसा आपका सिनेरियो चल रहा है, तो धीरे धीरे व्यक्ति जो है लोगों के अटेंशन की आदत पड़ जाती है, और अटेंशन ना मिले तो डिप्रेशन में जाने की भी कारण व्यक्ति के लिए वो बन जाते हैं। आपको चाहे सोशल मीडिया की स्पेशली बात करें तो लाइक्स देखकर बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, व्यूज़ कम आए तो बेचैनी बढ़ जाती है। हर समय खुद को साबित करने का एक प्रेशर, एक दबाव आप महसूस करते हैं, और फेम आपको चाहिए होता है, आपकी एक सेटिस्फेक्शन, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक अतृप्ति का भाव भी शुक्रदेव जगाते हैं। यानी कि जितने ज़्यादा आपके चाहे फॉलोअर्स की बात करें या जितने ज़्यादा लोगों की प्रशंसा, जितने ज़्यादा लोग जो हैं आपकी प्रशंसा करें, लेकिन आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपके पक्ष में बोलने लगे, आपके लिए पॉजिटिव ही कहे। हालांकि अगर प्रैक्टिकल वे में देखें तो वैसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी इस पीरियड में स्पेशली फेम का नशा धीरे धीरे आपके जीवन में बढ़ता जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू यदि समझें, मान लीजिए एक साधारण महिला हैं और वो शौक में पहले जैसे वीडियो अपलोड करती हैं या अपनी पिक्चर्स यदि शेयर करती हैं सोशल मीडिया पर, शुक्र की दशा शुरू हुई तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ, फिर दूसरा हुआ, धीरे धीरे उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी संख्या लाखों में पहुंच गई। लोग उनकी आवाज़, उनकी मुस्कान, उनकी सिंप्लिसिटी के जो हैं वो दीवाने हो गए, और धीरे धीरे वो इंसान अपने आप में ही खोने लगता है, क्योंकि उसे ये पता नहीं चलता कि समाज में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उसे फोकस जो है, फोकस्ड होना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप में ही खोए रहना, एक मानसिक दबाव महसूस करना, इस प्रकार की स्थितियाँ भी व्यक्ति महसूस करने लगता है। खुश रहने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को खुश करने के लिए ऐसे लोग फिर जीने लगते हैं। इस प्रकार की स्थितियाँ भी बन जाती हैं। तीसरा बदलाव जो है आपकी जो स्वयं की पर्सनैलिटी होती है उसमें आती है। आपका ड्रेसिंग का सेंस बदल जाता है। ड्रेसिंग का सेंस बदलने के कारण लोग प्रभावित भी होते हैं, और साथ के साथ आपके जो बोलने का तरीका है वो भी कहीं ना कहीं व्यवस्थित होने लगता है। किन शब्दों का, कितने शब्दों का प्रयोग करना है, किसके साथ कैसी बात करनी है, और इसके अलावा फ़ायदा लेना है तो कितना बोलना चाहिए, इस प्रकार की स्थितियां भी व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती हैं। अपना कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने पहले बताया, वो तो बढ़ता ही है, साथ में पब्लिक प्रेजेंस जो है आपकी एक स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। लोग स्वयं से आकर आपके फेस टू फेस या आपके जो रिलेटिव या नियर एंड डियर वन जो आप तक पहुंच रखते हैं, वो आपसे कहते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। और सच भी यही है कि शुक्र जो है इंसान को ना केवल बाहरी रूप से बल्कि भीतर की सोच को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है, टोटली परिवर्तित कर देता है।
इसके अलावा चौथा बदलाव ये भी है, यदि सोशल मीडिया को जोड़कर साथ में देखें तो देखिए इसमें फेम के साथ एक डेंजरस चीज़ भी साथ में आती है, वो है फेक अटेंशन। लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि देखिए शुक्र की दशा चल रही है, तो स्वाभाविक रूप से जैसे शहद पे मक्खियाँ आती हैं उसी प्रकार से लोग आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिशें शुरू करते हैं। आपके नाम का, आपकी चाहे कोई भी आपके द्वारा किए हुए काम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। नकली तारीफ़ें आपकी शुरू होती हैं और ये आप समझ नहीं पाते, क्योंकि देखिए केतु में तो स्वाभाविक रूप से ग्रह आपकी मदद करता है, लेकिन शुक्र की यदि महादशा चलती है तो उसमें स्वयं से आपको देखना होता है कि कौन असली है, कौन नकली है, कौन मेरे साथ झूठी तारीफ़ खाली फ़ायदा लेने के लिए कर रहा है और कौन जो है मेरा सच्चा दोस्त है। ये स्वयं से आपको देखना पड़ता है। हर कोई आपका दोस्त बनने लगता है, स्पेशली यदि विपरीत लिंग की बात करें तो महिलाएं पुरुषों की तरफ आकर्षित होती हैं और पुरुष जो है वो महिलाओं की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। और धीरे धीरे व्यक्ति ये भूल जाता है कि सच में उसके जो चाहने वाले, उसके जो नियर एंड डियर वंस, रियल वंस कौन से हैं, वो उसे समझ नहीं पाता। इस समय को समझाने के लिए देखिए जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहेंगे, आप एडिक्शन जितना ज़्यादा कम करेंगे, क्योंकि देखिए फेम होना अच्छी बात है लेकिन बहुत ज़्यादा एडिक्ट भी आप ना बने। अपनी प्राइवेसी को आपको कंट्रोल रखना चाहिए और आपको स्वयं से ये डिसीज़न लेना चाहिए कि कौन से लोग जो हैं वो मेरे लिए रियल हैं और कौन से लोग जो हैं मेरा खाली फ़ायदा, मेरी नाम का एक खाली उपयोग करने के लिए आए हैं। नाम से ज़्यादा आपको अपने कैरेक्टर पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि चरित्र निर्माण इस पीरियड में यदि आप करते हैं तो आने वाला समय भी आपके लिए बहुत मान प्रतिष्ठा वाला रहता है। पॉपुलैरिटी जो है वो देखिए टेम्परेरी हो सकती है, लेकिन पर्सनैलिटी जो है हमेशा साथ रहती है, तो हमेशा पर्सनैलिटी को साथ लेकर उसे बढ़ावा देकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। शुक्र की महादशा देखिए आपको चमक दे सकती है, लेकिन उसको, जो चमक है उसको संभालना आपकी स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्वयं की जिम्मेदारी है। भीड़ देखिए आपको बहुत जल्दी फेमस बना देती है इस पीरियड में, लेकिन अकेलापन अगर आएगा जीवन में, क्योंकि देखिए अप एंड डाउन या सुख और दुख जीवन में आते ही हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ सच में कौन है। तो उस अकेलेपन में क्या स्वयं को आप संभाल सकते हैं या गिर जाएंगे, ये भी आपकी स्वयं की मानसिक क्षमता पर निर्भर करता है, जिसके लिए ऑलरेडी आपको पिछले ग्रह यानी कि केतु देव ने स्वयं ही आपको परिपक्व बनाया है, यदि आपने उस दशा का पूर्णतः उपभोग या पूर्ण रूप से उसे जिया है। इसलिए चमकिए। चमकना बुरी बात नहीं है, फेम होना बुरी बात नहीं है, लेकिन खुद को, स्वयं को भी समय देना है, स्वयं को आपको भूलना नहीं है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो। शुक्र महादशा के दौरान यदि व्यक्ति प्रसिद्धि और सोशल मीडिया का यदि फेम मिलता है तो किस प्रकार अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए, किस प्रकार उन स्थितियों का लाभ लेना चाहिए जिससे अपना नाम भी बढ़े, अपना फेम भी बढ़े, लोगों में प्रसिद्धि भी हो, लेकिन स्वयं को चाहे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आंतरिक हो या बाहरी हो, या फैमिली के बेसिस पर किसी प्रकार की कोई कमी या दुविधा का सामना व्यक्ति को ना करना पड़े। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। गर्मियाँ आ गई हैं, देखिए जीव सेवा जरूर करें, क्योंकि जीव सेवा यदि आप करते हैं तो निरंतर भगवान भी आपके पक्ष में, चाहे आपकी रक्षा करना हो या किसी भी पक्ष में आपकी एक मदद की दरकार हो, तो उसे पूर्ति करने के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं। तो जीव सेवा के लिए, पक्षियों के लिए अनाज और जल की व्यवस्था करें, श्वान सेवा करें, और साथ में गौ माता बहुत सी ऐसी प्यासी भटक रही हैं, उनके लिए जल की यदि आप व्यवस्था करते हैं तो निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा और पुण्य के सहभागी आप बन जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।